2015 की बात है। 14 साल की एक लड़की को अचानक इंटरनेट पर कुछ दिखा। तुरंत कागज कलम उठाया और अदालत के नाम में खत उसने लिख डाला। लिखा कि मैं अभी सिर्फ 14 साल की हूँ, इतनी कम उम्र में मरना नहीं चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन के सहारे एक दिन मैं ठीक हो पाऊंगी, फिर से जिंदा हो पाऊंगी, भले ही इसमें सैकड़ों साल लग जाएं, इसलिए मुझे दफनाया न जाए। हम बात कर रहे हैं लंदन की एक लड़की की जो कैंसर से जूझ रही थी। ज़्यादा दिनों की ज़िंदगी उसकी बची नहीं, तब उसे इंटरनेट के ज़रिए क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन के बारे में पता चला। लड़की को पता चला कि क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन के ज़रिए मृत शरीर को बचाकर रखा जा सकता है। फिर बाद में जब बीमारी का इलाज मिल जाए तो शरीर को जिंदा भी किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये 14 साल की एक बच्ची की समझ का फेर ही हो सकता है, तो आपको एक उदाहरण और बताते हैं। अमेरिका की एक कंपनी है एल्कर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन। ये क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में काम करती है। इसने अभी तक 233 लोगों के मृत शरीर को फ्रीज करके रखा है, इस उम्मीद में कि इन्हें सालों बाद जब इंसानों को जिंदा करने की टेक्निक बन जाएगी तो फिर से जिंदा किया जाएगा इन शरीरों को। क्या सच में किसी मरे हुए व्यक्ति के शरीर को बरसों तक बचाकर रखा जा सकता है? क्या उस मृत शरीर में फिर से जान फूंकी जा सकती है? और इस उम्मीद में लोग कितना पैसा और समय खर्च करते रहे हैं? इन सब सवालों पर आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को सरल तरीके से समझाने वाली हमारी रोजाना की सीरीज आसान भाषा में। इंसान में अमर होने की चाहत कोई नई नहीं, तभी शायद पौराणिक कथा कहानियों में हम सुनते हैं कि भगवान से जो पहला वरदान व्यक्ति मांगता है वो अमरता का होता है। समुद्र मंथन और उससे निकले अमृत की कहानी आपने सुनी है। कई कहानियां, कई किंवदंतियां इस अमरता की कोशिश पर ही आधारित रहीं। साल 2011 में एक अमेरिकी मूवी आई थी, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स। इसमें जैक स्पैरो की फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचने की जो ललक है वो भी इंसान की अमर या हमेशा युवा होने की चाहत को ही दर्शाती है। ऐसे में जब क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन का नाम आता है, एक ऐसी तकनीक का जिसके सहारे मृत शरीर को भी कथित तौर पर प्रिजर्व किया जा सकता है, तो सनसनी फैलना लाजमी है। सबसे पहले समझिए कि ये क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन है क्या भला। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में मृत शरीर या फिर शरीर के अंगों या कोशिकाओं को संरक्षित किया जाता है। इसके लिए इन्हें बेहद कम तापमान पर फ्रीज कर लिया जाता है, जिससे शरीर या जिस अंग को संरक्षित करना है वो सड़े नहीं। इसे संरक्षित करने के पीछे कारण है इसके रिवाइवल की उम्मीद, यानी ये उम्मीद कि मृत शरीर में कभी जान वापस भी डाली जा सकती है। तरीका वही कि पहले मृत शरीर को क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन से संरक्षित करके रखो, फिर जिस बीमारी से उसकी मौत हुई थी उसका इलाज जब उपलब्ध हो तो मृत शरीर को मुहैया कराओ और फिर देह को जीवित कर दो। ये एक मत है। मृत शरीर का संरक्षण कोई नई बात नहीं है। जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ तब से इसकी कोशिशें चल रही हैं। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने अपने राजाओं के शरीरों को संरक्षित करने की कोशिश की। इजिप्ट के पिरामिड में रखी हुई मम्मी इसी का परिणाम है। खैर, उसमें और क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन की तकनीक में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी उन्नत है अब की तकनीक। उस वक्त दिल को छोड़कर मृत शरीर के सभी अंगों को निकाल दिया जाता था और फिर शरीर पर नाट्रॉन नाम के एक केमिकल का लेप लगाया जाता। शरीर का सारा पानी सूख जाता और इसके बाद शरीर को गोंद के लेप से सने हुए कपड़ों से लपेट दिया जाता। एक अंतर था, पुराने ज़माने में की जाने वाली इस प्रक्रिया के पीछे वजह ये नहीं थी कि वो मृत व्यक्ति को दोबारा जीवित करने का प्रयास करें। दरअसल इजिप्शियन लोगों का ये मानना था कि अगर शरीर सड़ गया तो उस व्यक्ति की आत्मा को रहने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मृत शरीर को ऐसे संरक्षित वो करवाते थे। लेकिन क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन का मकसद आत्मा को बचाने का नहीं बल्कि व्यक्ति को ही दोबारा जीवित करने का है। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में शरीर को बेहद कम तापमान पर रखा जाता है, करीब -196 डिग्री सेल्सियस पर। यह कितना कम तापमान है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सियाचिन तक में न्यूनतम तापमान -70 डिग्री सेल्सियस ही होता है। साइंस के मुताबिक -196 डिग्री सेल्सियस का तापमान तो इतना ज़्यादा है या इतना ज़्यादा कम है कि मृत शरीर के भी सेल्स यानी कोशिकाएं फट सकती हैं। तो फिर किसी के मरे हुए शरीर को कैसे इतने कम तापमान पर बचाया जा सकता है? इसके लिए वैज्ञानिक एक अलग प्रोसेस अपनाते हैं। सबसे पहले शरीर को धोया जाता है, फिर उसे एक वेंटिलेशन मास्क पहनाया जाता है।
वेंटिलेशन मास्क आपने कई बार फिल्मों में भी देखा है, जो इंसान के मुंह से सीधे ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। ऑक्सीजन मिलने से शरीर में अंगों को और खासकर दिमाग को ऑक्सीजन मिलता रहता है। इसके साथ ही केमिकल्स और मशीनों के जरिए शरीर में खून के प्रवाह को भी मेंटेन रखा जाता है। अब शरीर को कम तापमान के लिए तैयार किया जाता है धीरे धीरे। इसके लिए शरीर के कुछ फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थों को कुछ ऐसे केमिकल्स से बदल दिया जाता है जिससे बॉडी फ्रीज होने पर भी सेल फटे नहीं हमारे, जिसकी मदद से धीरे धीरे शरीर को फिर ठंडा किया जाता है। फिर शरीर को एक चेंबर में रखा जाता है। इस चेंबर में होती है लिक्विड नाइट्रोजन और आखिर -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान में शरीर को फिर स्टोर कर लिया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे शरीर को नहीं, सिर्फ अपने सिर को संरक्षित करवाते हैं। इसे न्यूरो प्रिजर्वेशन कहते हैं। असल में माना जाता है कि दोबारा जिंदा होने के लिए शरीर में दिमाग में जमा जानकारी सबसे जरूरी है। इसकी मदद से उस व्यक्ति का क्लोन बनाया जा सकता है। ये सब मान्यताएं हैं, लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऐसा होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हो रहा है। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो मृत व्यक्ति को फिर से जिंदा कर सके। फिर सवाल ये उठता है कि सैकड़ों लोग खुद के शरीरों को संरक्षित क्यों करवाते हैं। 2016 में CNN में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनीज का कहना है कि वो क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन के पीछे एक उम्मीद रखती हैं। क्या है ये उम्मीद? उम्मीद ये कि एक दिन साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन मिलकर एक रास्ता निकाल लेंगी जिसके जरिए मरे हुए लोगों को जीवित किया जा सकेगा और जिन बीमारियों की वजह से उनकी मृत्यु हुई है उन्हें भी ठीक किया जा सकेगा। तब तक लोग खुद को या अपने शरीर को कह लीजिए संरक्षित करना चाहते हैं। इसको एक उदाहरण से भी आप समझिए। मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है, 2024 में उसकी मौत हो जाती है। भले ही नेचुरल डेथ हुई हो या उसकी किसी बीमारी से मृत्यु हुई है, बात एक ही है। अब अगर आज से 50 साल बाद यानी 2074 में विज्ञान का कोई ऐसा तरीका निकल आता है जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है या असाध्य रोग का इलाज निकाला जा सकता है, तो क्या 2024 में मरे हुए ए को जिंदा किया जा सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि तब तक अव्वल तो उसके शरीर को दफनाया या जला दिया जा चुका होगा, और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो शरीर तब तक के सड़ गल चुका होगा। अब यही काम आ सकता है, या लोगों को ऐसा लगता है कि काम आ सकता है, क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन। इस तकनीक के जरिए एक मृत शरीर को आज संरक्षित कर लिया जाता है। 50 साल बाद भी उपयुक्त तरीका उपलब्ध होने पर एक को जीवित किया जा सकता है। खैर, किसी मृत व्यक्ति को जिंदा करने वाली कोई टेक्नोलॉजी बनाना अभी तो दूर की कौड़ी है, लेकिन लोग मृत शरीर को संरक्षित तो करा ही रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई तकनीक आएगी जो जीवन वापस ला सकती है। एक नज़र वैसे डाल लेते हैं उन लोगों पर भी जो मृत्यु होने की दशा में शरीर को संरक्षित करवाने की व्यवस्था अपने जिंदा रहते ही करवा ले रहे हैं। एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी 1960 के दशक से इस पर काम कर रही है। इसमें अभी तक 2043 मेंबर्स हैं, जिनमें 233 लोग तो मरणोपरांत संरक्षित कर भी दिए गए हैं। मेंबर हो गए, कंपनी हो गई। आप जानिए कि इसमें पैसा कितना लगता है अगर आपको शरीर को संरक्षित करना है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पूरे शरीर को प्रिजर्व करवाया जा रहा है तो 1 से 2 करोड़ तक का खर्च आता है। इस बात की पुष्टि बिजनेस टुडे की रिपोर्ट भी करती है। रिपोर्ट कहती है कि ज़्यादातर लोग जो खुद के मृत शरीर को संरक्षित करवा रहे हैं वो करोड़पति या अरबपति ही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये प्रिजर्वेशन की टेक्नोलॉजी भरोसेमंद है? सबसे पहली बात तो यही है कि अभी तक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की तकनीक आई नहीं है। सब उम्मीद पर कायम मामला है। बिजनेस टुडे ने एक रिपोर्ट में बताया कि अभी तक मेडिकल साइंस के पास क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन से होने वाले बदलाव के रिवर्सल का तरीका नहीं है। इसको भी आप मिसाल से समझ लीजिए। ए ने 2024 में अपना क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन करवाया। अब इसके लिए उसके शरीर में कुछ बदलाव करने पड़े जिसकी चर्चा हमने की है। जैसे शरीर के जो फ्लूइड्स हैं उनको चेंज किया गया, दूसरे केमिकल्स डाले गए। इसे वापस जैसा था वैसा करने का तरीका अभी तक साइंस के पास नहीं है। आज के विषय पर इतना ही। फिर किसी नए विषय में आपसे बात होगी, ऐसी उम्मीद के साथ हम विदा ले रहे हैं। आज के एपिसोड को आकाश ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।